हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ बिस्किट ओलिवा वर्सेस कायरू हनायामा को। बिस्किट ओलिवा और कायरू हनायामा के बीच फाइट में आउटकम काफी हद तक फाइट के सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करेगा, लेकिन ओवरऑल स्किल, स्ट्रेटेजी एंड वर्सेटिलिटी टैलेंट के कॉम्बिनेशन के कारण बिस्किट ओलिवा के टॉप पर आने की संभावना है। यहाँ उनकी एबिलिटीज का ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, लेकिन गाइस अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहूंगा। बिस्किट ओलिविया इनक्रेडिबली रूप से स्ट्रॉन्ग है और यहाँ तो कम इंप्रेसिव दिखाने के लिए या अपनी फुल मसल को उजागर करने के लिए अपनी बॉडी में हेर फेर कर सकता है। हालांकि उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ ब्रूटल फोर्स के बारे में नहीं है, यह कंट्रोल और टेक्निक के बारे में भी है। वह अपने फिजिकल पावर के यूज में हाईली स्किल्ड है, जो उसे और अधिक जीनियस फाइटर बनाती है। ओलिवा टेक्निक और फाइटिंग स्ट्रेटेजी के वास्ट आर्सेनल के साथ एक एक्सपीरियंस्ड फाइटर है। उन्हें मार्शल आर्ट में डीप अंडरस्टैंडिंग है और वह अपने ब्रेन के साथ साथ अपने मसल का भी उतना ही यूज करते हैं। उनकी फाइटिंग प्रिसीजन, एजिलिटी और कंट्रोल पर आधारित है, जो उन्हें अधिक टैक्टिकल अपोनेंट बनाती है। ओलिवा बहुत ड्यूरेबल है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ टैंक हिट्स के बारे में नहीं है, यहाँ उसके अपोनेंट्स के स्पीड का उनके अगेंस्ट यूज करने के बारे में है, जिससे उसे कॉम्बैट में हिट और ओवर पावर करना कठिन हो जाता है। हनायामा की सबसे ग्रेटेस्ट एसेट्स उसकी अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ है। उसकी फिजिकल पावर इतनी इंटेंस है कि वह बोन्स को आसानी से क्रश कर सकता है और उसकी ग्रिप लेजेंडरी है। वह इनक्रेडिबली रूप से टफ है और शेर विल पावर और ब्रूटल फोर्स के साथ फाइट कंटिन्यू रखते हुए बहुत अधिक पनिशमेंट सह सकता है। हनायामा की फाइटिंग स्टाइल अपने एनिमीज को अपने इमेंस स्ट्रेंथ से परास्त करने पर आधारित है। वह ओलिवा की तरह स्किल्ड और टेक्निकल नहीं है। वह कॉम्बैट में इंस्टिंक्ट्स, एग्रेशन और रॉ पावर पर अधिक भरोसा है। हनायामा की एंडोरेंस लगभग लेजेंडरी है। उसकी सेट अपने उसे इमेंस डैमेज का सामना करने और लड़ते रहने की परमिशन देती है, जिसमें वह कॉन्फ्लिक्ट के बैटल में एक फॉर्मिडेबल फोर्स बन जाता है। हनायामा की रॉ स्ट्रेंथ उसे प्योर पावर के मामले में जबरदस्त एडवांटेज देती है। यदि वह सॉलिड हिट करता है तो उसकी क्रश की स्ट्रेंथ सीरियस डैमेज पहुंचा सकती है। हालांकि ओलिवा की फाइटिंग टेक्निक, एजिलिटी और अपने अपोनेंट को समझने की एबिलिटी उसे एक डिफिकल्ट टारगेट बनाती है, जबकि हनायामा पोटेंशियली रूप से एक डेवेस्टेटिंग ब्लो दे सकता है। ओलिवा की एजिलिटी और एक्सपीरियंस उसे क्लोज रेंज कॉम्बैट में फंसने से बचने की परमिशन देती है। दोनों इनक्रेडिबली रूप से ड्यूरेबल है, लेकिन हनायामा की पनिशमेंट लेने के बाद भी आगे बढ़ने की एबिलिटी उसे लंबे ब्रूटल कोर्स में फायदा दे सकती है। हालांकि ओलिवा की एक्सपीरियंस उसे उन सिचुएशन से बचने का एक तरीका खोजने की परमिशन देती है, जहां हनायामा अपनी रॉ स्ट्रेंथ का पूरा यूज कर सकता है। ओलिवा की स्ट्रेटेजिक माइंड उनकी सबसे बड़े एडवांटेजेस में से एक है। वह अपोनेंट्स को मात दे सकता है और वीकनेसेस का फायदा उठाने के लिए अपने सुपीरियर मार्शल आर्ट टेक्निक्स का यूज कर सकता है। दूसरी ओर हनायामा अधिक विवाद करने वाला है और स्ट्रेटेजी पर उतना भरोसा नहीं करता है। यदि ओलिवा हनायामा के ब्रूटल फोर्स से बच सकता है और उस पर काबू पा सकता है, तो वह उसे थका सकता है और फाइट खत्म करने का मौका ढूंढ सकता है, जबकि हनायामा की रॉ पावर और एंडोरेंस उसे एक डेंजरस एडवांटेज बनाती है। बिस्किट ओलिवा की अपनी सुपीरियर मार्शल आर्ट स्किल, एजिलिटी और टेक्निकल इंटेलिजेंसी के कारण कुल मिलाकर बढ़त हासिल है। यदि ओलिवा हनायामा का फायदा उठाने के लिए अपनी स्पीड और स्ट्रेटेजी का यूज कर सकता है, तो वह पॉसिबली जीत जाएगा। हालांकि यह एक क्लोज हार्ड फाइट होगी और अगर हनायामा ने डायरेक्ट हिट किया तो यहाँ उसके फेवर में माहौल बदल सकता है। बिस्किट ओलिवा सुपीरियर स्ट्रेटेजी, स्किल और एजिलिटी के कारण जीत जाएगा, लेकिन यह बहुत क्लोज फाइट होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।